नए साल 2026 में पर्सनल ईयर नंबर और मूलांक के अकॉर्डिंग आपका भविष्य फल कैसा रहेगा, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। आपको संपूर्ण बताएंगे कि इसको किस तरह से चेक करते हैं। और मेरा विश्वास है जैसा हम बताएंगे आपको अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा कि न्यूमरोलॉजी में सही प्रेडिक्शन कैसे निकालते हैं। और एक ऐसा ज़बरदस्त आपको टिप भी देंगे जिससे इस वर्ष आप वो प्राप्त कर सकते हैं जिसकी आपको बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा थी, और उसको प्राप्त करने में वो टिप आपको बहुत ही ज़्यादा सहायक होगी। साथ ही में आपको बताएंगे कि इस साल का आपका लकी कलर कौन सा रहेगा, लकी नंबर कौन सा रहेगा, आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, और आपके स्वास्थ्य की चर्चा भी करेंगे। लेकिन पहले आपको ये बता दें कि पर्सनल ईयर नंबर और मूलांक निकालते कैसे हैं और दोनों को ही जानने की ज़रूरत क्यों है। आप में से बहुत से लोग ये जानते भी होंगे लेकिन कोई कोई नहीं भी जानता है, तो उनको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मूलांक निकालने की बहुत ही आसान विधि है। आपकी डेट ऑफ बर्थ 3/12/21/30 है, यानी कि आपका जो जन्म है वो हुआ है 3rd को, 12th को या 21st को और 30 को, तब आपका मूलांक 3 है। मूलांक निकालने के लिए आपकी जन्म तारीख के दोनों अंकों को जोड़ दिया जाता है और इसको आप सिंगल डिजिट में लेकर आते हैं, तो ये आपका मूलांक बन जाता है। पर्सनल ईयर नंबर निकालने के लिए आपका बर्थ ईयर हटाकर जो आपकी सन होती है उसको रिमूव कर जिस साल का आपको राशिफल निकालना है, जिस साल का आपको पर्सनल ईयर नंबर निकालना है, उस साल के अंकों को लिखकर आपकी संपूर्ण डेट ऑफ बर्थ को जोड़ दिया जाता है। आपको एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल भी दिखा देते हैं। मान लेते हैं किसी की डेट ऑफ बर्थ है 3/2/1981, 3 फरवरी 1981, तब हम 1981 को रिमूव करके लिखेंगे 3/2/2026 और अब हम इसका टोटल करेंगे, तब 3 + 2 + 2 + 0 + 2 + 6 इजिकल टू आप देखेंगे आएगा 15। अब हम 15 को भी जोड़कर सिंगल डिजिट में लेकर आएंगे, 1 + 5 = 6। इसका मतलब ये हुआ कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ की अभी हम चर्चा कर रहे थे 2026 में इनका जो पर्सनल नंबर ईयर हुआ वो हुआ 6। अगर आपका मूलांक और पर्सनल नंबर ईयर दोनों ही सेम है तब तो आपको एक ही वीडियो देखने की ज़रूरत है और एक ही टिप अपनाने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपका मूलांक और आपका पर्सनल नंबर ईयर डिफरेंट निकल कर आते हैं तब आपको वो दोनों ही वीडियो देखनी पड़ेंगी, तभी आप 2026 में संपूर्ण लाभ प्राप्त कर पाएंगे। ओम नमः शिवाय। मैं हूं आष्टु भाग्यराज गुप्त। स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल एस्ट्रोलॉजर एबीएम में। मेरे सभी व्यूअर को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे पर्सनल नंबर ईयर 3 और मूलांक 3 के बारे में। तब आपका या आपकी फैमिली में ये नंबर किसी का है तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होगी। और आपका मूलांक या पर्सनल नंबर ईयर कोई और है तब आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, उसकी वीडियो हम बहुत जल्दी पोस्ट करेंगे। तब वह वीडियो आपसे मिस ना हो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाएं और बेल आइकन के बटन को दबाने के बाद में वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को लाइक भी करें। जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तब हाइप का बटन आता है, उसको दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। कहते हैं अच्छी चीजें शेयर करने से भी पुण्य की प्राप्ति होती है। और 3 नंबर को रूल करते हैं जुपिटर प्लैनेट। तब कमेंट में जय गुरुदेव या ओम बृहस्पताय नमः लिखकर कमेंट अवश्य करें। 3 नंबर ज्ञान का भंडार है। इस नंबर को बृहस्पति ग्रह संचालित करते हैं। इट्स रूल बाय जुपिटर प्लैनेट और देवताओं के गुरु हैं जो सभी को सौभाग्य देने वाले हैं, शुभता के कारक हैं और साथ ही शुभ ग्रह भी हैं। और ये हमारे सौर मंडल के सेकंड सबसे बड़े प्लैनेट भी हैं। इनकी ग्रेविटी पावर सभी ग्रहों से बहुत ज़्यादा। तभी कहते हैं ना कि हमारे प्लैनेट पृथ्वी की तरफ जो कोई उल्का आ रही होती है तो बृहस्पति ग्रह जुपिटर प्लैनेट उसको अपनी तरफ खींच लेते हैं। इसी तरह बृहस्पति देव को शुभ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिसके बृहस्पति शुभ होते हैं उनके जीवन में जब भी कोई परेशानियां आती हैं तो बृहस्पति देव उसको अपनी तरफ खींच लेते हैं। इनके अंदर ज्ञान का भंडार है और ये साल 2026 अगर हम इसका टोटल करेंगे 2 + 2 + 6 तो आएगा 1। ये सूर्य का साल है और ये दोनों बहुत ही अति मित्र हैं।
कहते हैं ना कि गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। ऐसे लोगों के अंदर बहुत ही अच्छी विद्या आती है। इस साल 3 नंबर वालों के लिए हम देखें तब ज्ञान आपके अंदर भर भर कर आएगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे मित्र हैं और गुरु जो हैं वो बहुत ही शुभ प्लानेट हैं, जिससे आपके अंदर सही ज्ञान की उत्पत्ति होगी। इसी वजह से आपके जीवन में चमक भी आएगी। और हम आपको ये भी बता दें कि अगर आपको जानना है कि आपका मूलांक आपके जीवन में कैसा शुभ फल दे रहा है या अशुभ फल दे रहा है, इस पर हमने एक वीडियो बनाई थी मूलांक 3 पर, कि जिसमें हमने संपूर्ण विवरण दिया था कि आपका मूलांक शुभ फल देता है या अशुभ फल दे रहा है, और अगर अशुभ फल दे रहा है तो आपको वो कौन सा सटीक उपाय करना चाहिए कि जिससे आपका मूलांक शुभ फल देना शुरू कर दे। और जब मूलांक शुभ फल देगा तभी आप 2026 में, क्योंकि सूर्य का साल है, इसमें बहुत ही लाभ उठा पाएंगे। तब हम उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। आप ये वीडियो देखने के बाद में उस वीडियो को अवश्य देखें। अगर आपने एक बार उस वीडियो को देखा तो आप अपने मूलांक को बहुत शुभ कर पाएंगे और जीवन में जो सही लाभ आपको प्राप्त करना चाहिए था वो प्राप्त कर पाएंगे। ये वर्ष अंक 3 के प्रभाव में व्यतीत करेंगे आप। इस वर्ष आप शिक्षा तथा ज्ञान विज्ञान से संबंधित क्षेत्रों में प्रगति करेंगे। यदि आप कोई शिक्षार्थी हैं, स्टूडेंट हैं अथवा किसी व्यवसाय को सीख रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी लाभदायक समय रहेगा। आपको अपने समय का सदुपयोग पूरी योजना बनाकर तथा व्यवस्थित ढंग से करना चाहिए इस साल। यदि आप नौकरी करते हैं और साथ में अपना व्यवसाय आरंभ करने की आपकी इच्छा है तो आप कर सकते हैं, तो ये वर्ष आपके लिए बहुत ही अनुकूल सिद्ध होगा। नौकरी के साथ साथ आप व्यवसाय आरंभ करेंगे जिसमें आपको काफ़ी सफलता मिलेगी और पिछले कुछ वर्षों की छोटी छोटी अथवा अधूरी पड़ी योजनाओं को पूरा करने के लिए ये वर्ष काफ़ी लाभदायक रहेगा आपके लिए, जिसको पूरा करने में आप अपना समय लगाएंगे। उन पर आपको शीघ्र ही कार्य आरंभ कर देना चाहिए, ऐसा मेरी आपके लिए सलाह है। आर्थिक दृष्टि से ये समय आपके लिए काफ़ी अनुकूल है। यदि आप नौकरी करते हैं तो इस वर्ष आपकी पदोन्नति होने की संभावना है। आपके कार्यालय में आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी एवं आपको आदर की दृष्टि से भी देखा जाएगा। आपका रवैया अपने सहयोगियों तथा आपके अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं, आपके कलीग हैं, उनके प्रति काफ़ी सहयोगपूर्ण एवं सकारात्मक रहेगा। यदि आप प्रवक्ता, प्रवचन अथवा स्टेज पर बोलने के व्यवसाय से जुड़े हैं या आप एस्ट्रोलॉजर हैं, ज्योतिषी का काम करते हैं या ऑकल्ट का काम करते हैं तो भी ये वर्ष आपके लिए बहुत ही अच्छा है। बस आपको सावधान रहने की थोड़ी सी आवश्यकता रहेगी कि जब आप अपनी वाणी का प्रयोग करें तब थोड़ा सा आपको सोच समझकर बोलना होगा, क्योंकि आपके मुख से निकली वाणी कहीं दुष्प्रभाव न डाल दे। आपके द्वारा दिए गए व्याख्यानों में कुछ आपत्तिजनक सामग्री का समावेश हो सकता है। यदि आप लेखन अथवा प्रकाशन के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो ये वर्ष आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपकी रचनाओं को समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। अगर आप कोई बुक लॉन्च करना चाहते हैं तब आपके लिए परफेक्ट ईयर रहेगा। आपका नाम आदर के साथ लिया जाएगा। आपके द्वारा सज्जित की हुई रचनाओं की ख्याति मिलने के योग बन रहे हैं। आपका नेम फेम होने के योग बन रहे हैं। आपको अपने महत्वपूर्ण दस्तावेजों तथा जरूरी कागजों पर हस्ताक्षर करते समय सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि इस वर्ष अनेक बार आपके साथ जालसाजी तथा धोखा करने के प्रयास किए जाएंगे। ये जो मैंने अभी लाइन बोली है इसको आप बहुत ध्यान से अपने दिमाग में रखें कि किसी भी डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर करते समय आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी होगी। फिर मैं कह रहा हूँ ध्यान से याद रखें, क्योंकि कई बार आपके माइंड से वो बात निकल जाती है, आप उसको सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि इस साल आपके साथ कोई धोखा हो सकता है, कोई जालसाजी हो सकती है। और हम आपको साथ में ये भी बता दें कि हम एक लाइफ टाइम पर्सनलाइज्ड रिपोर्ट बनाते हैं जो बहुत ही बेहतरीन होती है, जिसका चार्ज भी कुछ ज़्यादा नहीं है। वो रिपोर्ट ऐसी होती है अगर आपने बनवा ली तो आप अपने जीवन को बहुत ही सुनहरे अवसर दे पाएंगे। उस रिपोर्ट में हम बहुत कुछ देते हैं। हम बताते हैं आपके मूलांक, आपके भाग्यांक के बारे में, आपका मूलांक, आपका भाग्यांक क्या चाहता है, आपको क्या करना चाहिए। हम बताते हैं आपको टैटू कैसा बनवाना चाहिए। हम बताते हैं आपके परफ्यूम के बारे में, यहाँ तक कि ये भी कि आपको कौन सा भोज्य पदार्थ ज़्यादा लेना चाहिए जिससे आपका मूलांक शुभ फल दे। हम आपको बताते हैं कि आपको वो कौन सी जड़ी बूटी का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। हम आपको ये बताते हैं आपके मूलांक, आपके भाग्यांक के और आपके एंजल नंबर के बारे में कि आपको कौन सा लकी कलर, कौन सा आपको दिन बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। साथ ही में हम बताते हैं आपके पर्सनल नंबर ईयर के बारे में, जो हम 9 साल की रिपोर्ट आपको देते हैं, और भी बहुत कुछ देते हैं। इतना कुछ बताते हैं कि अगर आपने उसको इम्प्लीमेंट कर लिया तो आप अपनी लाइफ में बहुत चमक लेकर आएंगे। अगर वो रिपोर्ट आप हमसे बनवाना चाहते हैं उसका भी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। आप उस लिंक पर क्लिक करें, आपकी रिपोर्ट बनाकर हम बाय पोस्ट आपके एड्रेस पर भेज देंगे। तो अब हम आपके जीवन के सभी पहलू पर एक नज़र और डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके कैरियर और आपके बिजनेस की। 2026
2026 में आपके करियर में बहुत तेज उन्नति और रचनात्मक अवसर लेकर आने वाला है। बड़ी प्रगति और पहचान का वर्ष है आपके लिए ये। प्रमोशन मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं। नई भूमिका मिलने की संभावना है। जिम्मेदारियां आपके पक्ष में जाएंगी। बिजनेस करने वालों को विस्तार का अवसर मिलेगा। कोई नया स्टार्टअप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। सोशल कनेक्शन से आपको बहुत ही अच्छे अवसर मिलेंगे। सरकारी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। मीडिया, कला, लेखन, डिजाइन के जो लोग हैं, जिनके क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, शिक्षक, कोच हैं, जो सलाहकार हैं, वकील हैं, मैनेजमेंट फील्ड वालों के लिए बहुत ही शुभ वर्ष रहेगा। सलाह आपके लिए दी जाती है कि अपने आइडिया और टैलेंट को सामने रखें। ये वर्ष आपकी पहचान बनाने का समय है। धैर्य और ज्ञान से लिए गए निर्णय आपको सफलता दिलाएंगे। कोई जल्दबाजी ना करें। आर्थिक स्थिति की आपकी बात करें तो 2026 में आपकी आर्थिक दशा बहुत ही अच्छी मजबूत रहेगी, क्योंकि मैंने बताया जुपिटर प्लैनेट सौभाग्य का कारक है और सूर्य ग्रह का जो ये साल है, दोनों ही आपस में मित्र हैं। तब आपके धन में वृद्धि करवाएंगे और लक फैक्टर आपका बहुत ही मजबूत होगा। निवेश करने से आपको अच्छा लाभ होगा, लेकिन निवेश करने से पहले उसकी छानबीन अवश्य कर लें। जमीन, प्रॉपर्टी खरीदने के योग बन रहे हैं। खर्च भी बढ़ेंगे लेकिन संतुलन बना रहेगा। जमीन परचेज करते हुए या निवेश करते हुए मैंने आपको इसलिए बोला कि धैर्य रखने की जरूरत है, क्योंकि इस वर्ष गुरु अत्याचारी हैं और जब गुरु अत्याचारी होते हैं तो जल्दबाजी में वो निर्णय सही नहीं ले पाते। गुरु अत्याचारी के ऊपर भी हमने एक वीडियो डाली थी हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप हमारे यूट्यूब में सर्च कर उसको देख सकते हैं। बड़े ही ज्ञानवर्धक वीडियो है वो। पुराने कर्ज समाप्त होने का समय है इस साल। अगर आपने कोई कर्ज लिया था तो इस साल आप उस कर्ज को चुकाने के लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा। इससे आपका एक तरह से इन्वेस्टमेंट ही हो गया, क्योंकि आपने अगर पुराना कर्ज खत्म कर दिया तो आपको इंटरेस्ट और नहीं देना पड़ेगा। सावधानी आपको बताई जाती है कि पैसे तो इस साल आपके पास बहुत आएंगे, लेकिन किसी के भरोसे पैसे ना दें। जब आप किसी पर भरोसा कर पैसे देंगे वो आपके कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। प्रेम संबंधों की और वैवाहिक जीवन की आपकी बात करें तो 2026 में मूलांक 3 वालों के प्रेम जीवन में 2026 सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। बहुत ही अच्छी हम कह सकते हैं इस बार आपकी लव लाइफ चलेगी। रिलेशनशिप में गर्माहट रहेगी और सम्मान मिलेगा आपको। पार्टनर के साथ आध्यात्मिक जुड़ाव बढ़ेगा। मैरिड लाइफ में रोमांस नजर आएगा। सिंगल जो लोग हैं उनके लिए विवाह के योग बन रहे हैं। ये प्रेम जीवन के लिए बहुत ही शुभ वर्ष है। गलतफहमियां जो चली आ रही थी वो आसानी से दूर हो जाएंगी। नई रिलेशनशिप बनने की संभावना बन रही है और आपके अंदर आकर्षण भी बढ़ेगा। आपके अंदर एक मैग्नेटिक पावर आएगी जिससे सामने वाले लोग आपसे आकर्षित होंगे। सलाह आपको दी जाती है कि दिल की बात व्यक्त करें, सफलता सुनिश्चित है। रिश्तों में बिल्कुल भी अहंकार ना रखें, मधुरता सफलता की कुंजी बनेगी। स्वास्थ्य की बात करें तो इस साल आपका स्वास्थ्य जो रहेगा बहुत ही हम कह सकते हैं बृहस्पति का प्रभाव स्वास्थ्य को सामान्य रूप से अच्छा बनाकर ही रखेगा। ऊर्जा और उत्साह बढ़ेगा आपके अंदर। एनर्जेटिक बनेंगे आप। मोटापे की समस्या थोड़ी सी बढ़ सकती है। यात्राओं से थकान हो सकती है। लीवर और पेट संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। उसके लिए खान पान पर ध्यान रखें और नींद और भोजन का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो ये समस्या से आप बच पाएंगे, जिससे आपकी मानसिक और शारीरिक फिटनेस भी अच्छी रहेगी। नींद पूरी लें और जो भोजन लें वो गरिष्ठ भोजन ना लें। घर का बना हुआ भोजन खाएं, बाहर के खाने से थोड़ा सा बचें। उपाय है कि नियमित वॉक करें और हल्का भोजन अपनाएं। शिक्षा की बात करें तो मूलांक 3 वालों के लिए, छात्रों के लिए इस वर्ष 2026 में अत्यंत लाभदायक सिद्ध रहेगा, क्योंकि मैंने बताया गुरु ज्ञान के कारक हैं। पढ़ाई में आपकी रुचि बढ़ेगी। प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी। कुंडली में गुरु नवम भाव के भी कारक होते हैं, तो विदेश में उच्च शिक्षा के योग बन रहे हैं। नए विषय सीखने का सही समय है। क्रिएटिव विषयों पर आपको बहुत ही अच्छी सफलता प्राप्त होगी। नई सीख, नया दृष्टिकोण, जीवन के उद्देश्य को समझने के अवसर मिलेंगे आपको। आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति बहुत ही मजबूत रहेगी। कॉन्फिडेंस भी बड़ा अच्छा देखने को मिलेगा। परिवार और सामाजिक जीवन की चर्चा करते हैं तो 2026 में परिवार में आपका सम्मान बढ़ेगा। सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी। घर में धार्मिक कोई कार्य हो सकते हैं। घर में कोई चौकी हो सकती है, कोई जगराता हो सकता है। परिवार में खुशहाली और उत्साह होंगे। माता पिता का सहयोग आपको भरपूर मिलेगा। सामंजस्य भी बना रहेगा और बहुत ही अच्छा वातावरण रहेगा घर का। रिश्तेदारों में संबंध सुधरेंगे आपके। नए आपके मित्र बनेंगे जिनसे आपको लाभ होगा और उनसे आपको ज्ञान की प्राप्ति भी होगी। 2026 का कुल संदेश जो रहेगा मूलांक 3 वालों के लिए वो रहेगा आपके लिए विस्तार होगा
उन्नति, ज्ञान और सम्मान का वर्ष है आपके लिए। ये आपके निर्णय दूरदर्शिता से भरे रहेंगे और भाग्य आपका बहुत ही अच्छा साथ देगा। ये वर्ष जीवन को बेहतर दिशा देगा। ये वर्ष आपको जीवन में नई दिशा देगा, नई पहचान और बहुत सारी खुशियां देने का वर्ष है ये। आप जिस भी काम को जुनून से करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। इतनी शुभ बातें जो हमने बताई हैं, अगर आपको लगेगा कि 2026 में वो आपके साथ घटित नहीं हो रही हैं, तो यकीन मानिए कि जो रिपोर्ट हमने आपको बताई थी वो आपको लेने की ज़रूरत है। उसके लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएं, उस लिंक पर क्लिक करें और उस रिपोर्ट को ऑर्डर करें। अब हम बताते हैं आपके लकी कलर के बारे में। इस साल जो आपका लकी कलर रहेगा वो रहेगा येलो, पीला, सुनहरा और हल्का नारंगी। इन रंगों का इस्तेमाल करके आप अपनी ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। 2026 में आपके लकी नंबर की बात करें तो लकी नंबर आपके रहेंगे 3, 6, 9। इन नंबरों का प्रयोग करके भी आप लाभ ले सकते हैं। 2026 के लिए जो उपाय रहेंगे बहुत ही इफेक्टिव, वो हम आपको बताते हैं। गुरुवार को पीली वस्तु का दान करें। बृहस्पति मंत्र ओम बृहस्पति नमः का जाप करें। माता पिता का सम्मान करें और कुछ भी शुरू करने से पहले माता पिता का आशीर्वाद अवश्य लें। इससे आपके जीवन में सफलता स्वतः ही आएगी। हर गुरुवार को केले के पेड़ की पूजा करें। हर मंगलवार को जरूरतमंद लोगों को भोजन कराएं। अगर आपने ये कर लिया तो ये साल आपका बहुत ही अच्छा जाएगा। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपका इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल है तब आप कमेंट कर हमसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और बहुत जल्दी आपसे फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।